नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हम हल कर लिए थे। आज आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो, इस प्रश्न में 2 कंडीशन दी गई हैं। एक कंडीशन तो है कि जब बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हों तो वह 1.5 मीटर की ऊंचाई से भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है, और दूसरी कंडीशन में जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो उस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वह 3 मीटर की है, ऊंचाई 3 मीटर की है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई दोनों स्थितियों में निकालनी है, जबकि सेकंड स्थिति में भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो हम इस प्रश्न को एक ही चित्र के द्वारा हल कर सकते हैं, और यदि चाहें तो हम प्रत्येक स्थिति के लिए अलग अलग चित्र बना के भी इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं। तो आप सबसे पहले स्थिति फर्स्ट है, कब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई हमें निकालनी है, इसमें आप देखेंगे कि ऊंचाई BC बराबर 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुकी है। तो इसमें हमने माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई है, यहाँ से सीढ़ी लगी होंगी और ये आपका फिसलने वाली पट्टी है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई BC बराबर 1.5 मीटर और कोण आपका हो जाएगा BAC बराबर 30 अंश। अब आगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो हमें यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध हम साइन थीटा से लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम इसमें मान रखेंगे थीटा हमारा 30 अंश है, तो साइन 30 अंश बराबर लंब आपका BC हो गया और कर्ण हो गया AC, BC बटे AC। अब हम इसमें मान रख देंगे, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर BC का मान 1.5 बटे AC, जो कि हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब त्रियक गुणा करेंगे तो AC का गुणा 1 से होगा AC बराबर 2 का गुणा 1.5 से होगा, तो AC बराबर 1.5 दूनी 3 मीटर। इस प्रकार से हम पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जब सेकंड स्थिति आती है, सेकंड स्थिति में कहता है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए,
तो यहाँ पर हमें जो दी गई है फिसलन पट्टी की ऊंचाई वो है आपकी 3 मीटर और 60 अंश के कोण पर झुकी है, और हमें इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR जो कि हमें ज्ञात करनी है, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई QR बराबर 3 मीटर। तो कोण QPR बराबर 60 अंश, ये हमें न्यून कोण दिया गया है। और समकोण त्रिभुज PQR में हम देखते हैं कि हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा आपका 60 अंश है, तो साइन 60 अंश बराबर लंब आपका QR बटे कर्ण है PR। तो साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर 3, QR का मान 3 और बटे PR, जो कि हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिय गुणा करेंगे तो PR √3 बराबर 2 का गुणा 3 से 6, तो PR बराबर हो जाएगा 6/√3। तो हम इसे आगे सरल करेंगे। 6 के गुणनखंड किए, 2 गुणे 3/√3 बराबर 3 के फिर लिखेंगे √3 गुणे √3। तो क्या हो जाएगा, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2√3। तो 2√3 मीटर PR, अर्थात इस कंडीशन में ये आपका मान आ जाएगा। अब हम नीचे उत्तर में बता देंगे। अतः दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और यदि इसी प्रश्न को आप एक चित्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। एक बार आपकी ऊंचाई रहेगी 1.5 मीटर और 30 अंश के कोण पर ये झुका रहेगा, और एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा CBE। और दूसरा, जब आपकी ऊंचाई 3 मीटर रहेगी और ये 60 अंश के कोण पर झुका रहेगा, इसमें हम फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे और आपका इसमें ऊंचाई जो होगी वह 3 मीटर होगी और ये 60 अंश एंगल बनेगा। और इस तरह से आप इस चित्र के द्वारा भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें दोनों स्थितियां हल कर देंगे, एक बार फर्स्ट स्थिति और एक बार सेकंड स्थिति लगा करके हम इस चित्र के द्वारा भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, भूमि के एक बिंदु से, आप इसको किस प्रकार समझेंगे? भूमि के एक बिंदु से, क्या मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किसी एक बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मीनार BC की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, जिसको हमने H मीटर मान लिया है। तो आप इसमें लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर H मीटर और आधार AB बराबर 30 मीटर। अब कोण BAC बराबर 30 अंश। तो अब हम इसको हल करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब हमें इसमें आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध हम त्रिकोणमितीय अनुपात के tan थीटा से लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा आपका 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा लंब आपका BC है और आधार AB। तो BC बटे AB बराबर tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC का मान H बटे AB का मान 30। तो त्रियक गुणा करेंगे तो H का गुणा √3 से होगा, H √3
बराबर 1 का गुणा 30 से होगा, 30 एकम 30, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। तो h बराबर, अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो 30/√3 गुणा √3/√3, ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये गुणा होगा तो 30√3 और √3 का गुणा √3 से होगा तो आएगा 3। तो h बराबर हो जाएगा, अब इस 3 से 30 काट देंगे, 3 धाम 30 10, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। अब हम उत्तर बता देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अब आप देखिए भूमि, ये आपकी भूमि है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये आपकी पतंग उड़ रही है भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये आपकी पतंग है और इसकी डोर ये भूमि के एक बिंदु ए से तनी हुई है और बंधी हुई है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहाँ पर 60 अंश का ये एंगल बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर लंब दिया गया है, तो हम सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। माना डोरी की लंबाई AC है, ये हमने मान लिया है, और मीनार की ऊंचाई BC बराबर 60 मीटर और कोण BAC बराबर 60 अंश, ये हमें दिया गया है। अब आगे हम इसे सरल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे, अब चूंकि लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण के लिए हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश बराबर लंब आपका BC है और कर्ण AC है। तो मान रखेंगे साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर BC का मान 60 और बटे AC जो हमें ज्ञात करना है। तो ये गुणा करेंगे तो AC का गुणा √3 से होगा और 2 का गुणा 60 से होगा। तो AC √3 बराबर 60 दूनी 120, तो AC बराबर 120/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 120√3/√3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा, और 3 से हम 120 को काट देंगे, 3 चौके 12 और एक 0, यानी 40√3। तो AC बराबर आ गया 40√3 मीटर, या AC बराबर √3 का यदि मान रखना चाहे तो 1.732 गुणा कर देंगे तो AC बराबर 69.28 मीटर। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।